नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन। अनावश्यक अफवाह न फैलाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की गई अपील। नगर परिषद पर विधि विरुद्ध तरीके से संत रामेश्वर दास स्वामी के डेरे में तोड़फोड़ करने का आरोप। वार्ड 54 के बाशिंदों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव भुनावाली डाली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वाटर बक्स की डिग्गी में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की जांच करवाने की मांग। जंक्शन के सुरेशिया निवासी कालू खान पुत्र दीवान खान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा नंबर 453 की जांच बदलवाई जाने की मांग की है। सूरेवाला चौकी पुलिस पर ग्रामीणों से रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने विभागीय कार्रवाई की मांग की है। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उदयपुर की घटना के बाद जिले में अनावश्यक अफवाह फैलने से रोकने के लिए तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या की घटना के बाद जिले में अनावश्यक अफवाह फैलने से रोकने एवं किसी प्रकार के भ्रामक एवं झूठे समाचारों एवं संदेशों के प्रचार प्रसार को रोकने तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सर्व समाज के नागरिकों, व्यापारियों आदि ने एक मत से उदयपुर में घटी घटना की कड़ी भर्त्सना की। बैठक में उपस्थित लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। उन्होंने जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। साथ ही मुद्दा उठा कि नशे पर सिर्फ पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा सकता, इसके लिए आमजन का जागरूक होना जरूरी है। अभिभावक अपने परिजनों को खेलों से जोड़ें। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शांति समिति के सदस्यों ने उदयपुर की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले धार्मिक कट्टरता व उन्माद फैलाने की मानसिकता रखने वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। इस घटना से पूरे प्रदेश का मान सम्मान गिरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी न सके। बैठक में जिला कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक, PRO सुरेश बिश्नोई, व्यापारी बालकृष्ण गोल्यान, केमिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक खजान चंद शिवनानी, अब्दुल हाफिज, पूर्व पार्षद गौरव जैन, आशीष पारिक, इशाक खान, रविंदर धारणिया, शिवरतन खड़गावत सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक हुई आज। बड़ी उदयपुर वाली घटना जो है निंदनीय है, पर इन सबकी जो चीज़ है एक नशा ही है। हनुमानगढ़ एरिया में जो है अब चिट्टे का नशा बड़ा चला है और गोलियां और चिट्टे की वजह से ही ये जो हो रहे हैं। और अपने एरिया में शांति है, भाईचारा, आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो नई पीढ़ी है, अब लड़कियां भी ये चिट्टा पीने लग गई है। तो आज की इस मीटिंग में यही हुआ है, सारे आदमियों ने यही कहा कि मेन जो है ये चिट्टे वाला अगर ये बंद हो जाए तो दिए गए हैं भाई सारे समाज में बैठ के अपने भाई इस तरह का माहौल बनाए भाई बढ़िया भाई शांति प्रिय रहे, कोई घटना न हो। पर मुझे लगता है भाई अपने एरिया में इस तरह की और घटना का और नहीं है, ये आपस में भाईचारा है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, अपने उदयपुर में एक जो ये जघन्य घटना हुई है, इसको अपने आतंकवादियों की घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक निरीह आदमी को जिस तरीके से मारा गया है वो बिल्कुल अपने को सकारात्मक तो बिल्कुल ही नहीं है। और अपने राज्य के लिए और हनुमानगढ़ के लिए भी संवेदनशीलता को देखते हुए आज कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई थी। इसमें सारे विषय रखे गए थे कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द रहे। तो आज हमने भी अपना विषय रखा और कहा कि ये विषय कोई अकेले पक्ष का नहीं है। दोनों पक्ष यदि शांति चाहेंगे तभी शांति संभव होगी, नहीं तो एक पक्ष अगर कितनी भी कोशिश कर ले शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु समाज रहा है और ये विषय मैंने रखा भी था कलेक्टर साहब के सामने भी। ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन यदि इस तरह की ये घटनाएं होती हैं तो इसका बिल्कुल जो सारा प्रभाव है वो हनुमानगढ़ पर भी पड़ेगा और ये हनुमानगढ़ के लिए भी दुर्भाग्यजनक हो। कल पूरे देशव्यापी प्रदर्शन के तहत अपने हनुमानगढ़ में भी कल सांकेतिक धरना दिया जाएगा और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के नाम, और पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है। नगर परिषद पर विधि विरुद्ध तरीके से संत रामेश्वर दास स्वामी के डेरे में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए वार्ड संख्या 54 के बाशिंदों ने
अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद पर विधि विरुद्ध तरीके से संत रामेश्वर दास स्वामी के डेरे में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए पुनर्निर्माण करवाकर डेरे के नाम से भूखंड आवंटित करवाने की मांग को लेकर वार्ड 54 के बाशिंदों ने बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि हनुमानगढ़ के वार्ड 54 में 1986 में संत रामेश्वर दास स्वामी के नाम से डेरा स्थापित किया गया था। इस डेरे में संत रामेश्वर दास स्वामी की समाधि ली हुई है। समाधि पर आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु नियमित पूजा पाठ के अलावा सत्संग, भंडारा, कीर्तन इत्यादि कार्यक्रम समय समय पर करते आ रहे हैं। डेरे में विद्युत व पानी कनेक्शन है। डेरा आसपास के श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से अनुचित लाभ प्राप्त करने व अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से 18 जून को बिना कोई सूचना या बिना कोई नोटिस दिए विधि विरुद्ध तरीके से डेरे की 4 दीवारी व 3 पक्के कमरे व गेट को तोड़ दिया गया। शोर सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। तब तक नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों की ओर से डेरे की 4 दीवारी व अंदर बने 3 कमरों को जबरन ध्वस्त किया जा चुका था। इससे आमजन व श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है। नगर परिषद के कर्मचारी अब समाधि स्थल को तोड़ने पर आमादा हैं, जिसका श्रद्धालु विरोध करते हैं। वार्डवासियों ने मांग की कि नगर परिषद के कर्मचारियों को आदेश दिया जाए कि संत रामेश्वर दास स्वामी के डेरे में अवैध रूप से ध्वस्त की गई 4 दीवारी व 3 पक्के कमरों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। साथ ही समाधि स्थल पर तोड़फोड़ न कर इस भूखंड को डेरे के नाम से आवंटित किया जाए। इस मौके पर ख्याली राम, दौलत राम, वकील राम, सोहन भाट, नवीन जैन, इंदिरा, मनोज, शोपत, लोकेश, अजय कुमार, ओम प्रकाश, कृष्ण सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। हमारा मंदिर बनना चाहिए, किधर धर्म की जगह मंदिर बनाना चाहिए। कीर्तनकार को वो धर्मशाला बना रहे थे, राजपूत बना रहे हैं, आप बनाने नहीं दिए। कलेक्टर के पास आए, वो मंदिर के पास मंदिर ही बनाना है। ये 1986 से डेरे की स्थापना की हुई थी। इसमें संत श्री रामेश्वर दास स्वामी जी वो सेवा कर रहे थे। उन्होंने समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद में प्रेमनाथ जी उन्होंने भी यहाँ समाधि ले ली। तो अभी ये 18 तारीख शनिवार बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए अचानक 4:30 बजे सुबह तोड़कर चले गए। और इसमें हमारी ये मांग है, ये डेरा है तो डेरे के लिए पुनर्निर्माण और इसकी 4 दीवारी ये हमारे को नहीं करेगा तो इसमें हम जो भी कुछ करना पड़े तो हम जो भी करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और इससे भी ज़्यादा दिक्कत आई तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। गांव चोहिनावाली स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। टाउन थाना क्षेत्र के गांव चोहिनावाली स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से केसीसी व बचत खाताओं से छलपूर्वक रुपए निकाल गबन करने का मामला बुधवार को भी सुर्खियों में रहा। बुधवार को पीड़ित किसान उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर घोटाले की जांच करवा उपभोक्ताओं की राशि लौटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीएनबी की चोहिनावाली शाखा में बैंक कार्मिकों की ओर से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर किसानों के खातों से राशि निकालकर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया। इससे हजारों खाताधारक परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से किसानों की यह राशि भारतमाला सड़क में अधिकृत भूमि की पहचान की है। इससे किसानों ने जमीन चले जाने पर आगे जमीन खरीद का भी करार कर रखा है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं करने से साई पेटे दी गई राशि हाथ से निकल जाने का डर सता रहा है। ऐसे हालात में इस घोटाले की जल्द से जल्द जांच करवाकर किसानों का पैसा लौटाया जाए ताकि बैंक का भरोसा कायम रह सके। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस गबन की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए। किसानों को आशंका है कि पैसा दूसरे खातों में डाल दिया गया है, उन खातों को तुरंत प्रभाव से फ्रीज किया जाए। बैंक कार्मिकों के खिलाफ सरकार की ओर से FIR दर्ज करवाई जाए। किसानों का पैसा 15 दिवस में लौटाया जाए। उन्होंने बताया कि किसान अर्जुन राम पुत्र लेखराम के परिवार की एक मुश्त 1,20,50,000 रुपए, गाँव जाखनावाली निवासी नथुराम बगड़िया के परिवार के 1,35,00,000 रुपए का बड़ा गबन हो चुका है, उसकी तुरंत जाँच की जाए। बैंक से बनी सभी FD किसानों से मंगवा कर जाँच की जाए, क्योंकि FD लगभग फर्जी जारी की हुई है। किसान काशीराम पुत्र भागाराम जाट के 32,50,000 रुपए एवं प्रभुदयाल पुत्र हरिराम जाट को 7 लाख के फर्जी भुगतान के गबन की तुरंत जांच आदि की मांग की गई। इस मौके पर श्रवण कुमार, जसवंत कुमार, प्रदीप, अर्जुन, सुभाष, काशीराम सहित कई किसान मौजूद रहे। टाइम लगेगा या हम उनसे टुकड़ों में अभी भी करा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के आदेश भी दीजिए और जितनी जानकारी सामने आती उस हिसाब से एक FIR हो जाएगी तो ये जाएगा। इसके और इसके परिवार वालों के जितने भी खाते और लोकर हैं उनको रात को सील कर दिया। 1-2 और ध्यान आ रहा है उनको फ्रीज करवा रहे हैं ताकि ये पैसा नहीं निकाले जितना भी उनके हाथ में पैसा डॉक्यूमेंट। तो तीसरा जो बैंक के अंदर रखे हैं डॉक्यूमेंट वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कल ही वो अपना लॉक हो गया, स्टाफ बदल गया और कमेटी में 3 या 4 गाँव वालों को मैंने शामिल करने के लिए या तो जिनके पैसे ज़्यादा गए हैं या जो मौजूद समझदार लोग हैं आप जिनका नाम देना चाहते हो
बैंकर्स के साथ साथ आपकी भी एक कमेटी बन जाएगी ताकि कागज आपके सामने क्लियर। किसानों को और जिसका खाता लग रहा है कि मेरे खाते से निकाल लिए, उनको एक एप्लीकेशन तैयार करनी पंजाब नेशनल बैंक पीजीएम के नाम पे, आरओ के नाम पे बना लो और उनके पास बैंक का स्टेटमेंट भी ले लो। बैंक स्टेटमेंट के लिए उनका भीड़ ज़्यादा होगी तो हमने मैना वाली और पास वाली ब्रांच को भी कह दिए कि आप अपना स्टेटमेंट वहाँ से निकालो। तो प्रत्येक किसान अपनी पूरी एप्लीकेशन, मिनी स्टेटमेंट और अगर कोई विड्रॉल या किसी प्रकार की एमपी या कोई भी कागज है वो साथ में फोटोकॉपी लगवा दें। एक शेयर को खुद रख लें, एक पंजाब नेशनल बैंक को दे दें, तो इसकी सारी लिस्टिंग हो जाएगी कि कितना हुआ है। फिर ये बातें आएगी कि उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कब कैसे हुआ, इस वाली जांच में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें इस जो अनुज कुमार है इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। ये आज रात तक शुरू हो जाएगा। पीएनबी बैंक में खाता है मेरा, वहाँ 2-3 दिन पहले बहुत मोटा घोटाला हुआ है, उसमें एक मेरी एफडी 20 लाख की वो गायब कर दी, 17 लाख कैसे खाते से निकाल लिए गए। ऐसे मतलब 300-400 लोगों के साथ ये हुई है। टोटल रकम जी अब तक तो कुछ 6-7 करोड़ तो उसके में आ गई और कल वो बैंक सीज कर दिया। इसलिए वो कल आज मैना वाली जो बच्चे हैं खाता धारक वो गए हैं, वो उसकी ऐड जिसकी कॉपी है उसकी डिटेल कटाने, तो वो कल तक सारा हो जाएगा। अभी फ्रॉड जी किसी आदमी का बैंक में खाता था, वो पैसे लेने गया, उसका कभी पैसा लिया हुआ नहीं था, तो उसने 3 लाख का चेक भरा, सामने से बैंक वाले ने बोला आपके तो 8 लाख उठाए हुए इस खाते में। उसके बाद में उस आदमी का हुआ, तो उसके बाद में ये शुक्रवार की बात है, शुक्रवार को वो मैनेजर यहाँ से निकलता है, जैसे शुक्रवार को जो आदमी आया उसने बताया, उसके बाद में हमने सभी के खाते देखे तो सभी के खातों में ये स्थिति। अधिकारी कह रहे अभी कल वो टीम आएगी आपके जांच करेगी, कलेक्टर साहब से मिले हैं, आईजी साहब से मिले हैं, तो कल वो टीम आएगी हमारे चोइला वाली। आज तो आई नहीं, कल बैंक सीज कर दिया था, कल एजीएम साहब वो भी वहाँ पहुँचे थे। अभी वो बैंक के कर्मचारी वो देंगे, वो मांगेंगे, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे और अब एक FIR देनी है और सुबह इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। कोई टीम आएगी जयपुर से, तो कलेक्टर साहब ने हमने ये आश्वासन दिया और हमारा पैसा वापस हो, इसलिए हम मजदूर किसान आदमी हैं, सारों का पैसा वापस हो, ये अपील है हमारी। ये एक अनुज कुमार नाम का कार्मिक जो बैंक अधिकारी था चोइलावाड़ी PNB शाखा के अंदर, उसने किसानों के KCC खातों और जमा खातों में से रुपए निकाल करके बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। कोई किसान यदि KCC को ट्रांसफ़र करवाने के लिए आया तो उसी समय उसने धोखाधड़ी पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक उसने विड्रॉल फार्म भरवा करके कुछ के किसान नगद निकाल लिए, कुछ किसानों के दूसरे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करके और फिर नगद निकाल लिए, कुछ के अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। इस प्रकार से करोड़ों रुपए का गबन किया है। FD बनवाने कोई आया, उसकी FD बना दी गई, दूसरे दिन उसकी FD आपकी खुद की आईडी से या दूसरे किसी कार्मिक की आईडी से उसको कैंसिल कर दिया और पैसा उस किसान के खाते में जमा ना करके उसने या तो नगद निकाल लिया या किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी तक बैंक के जो ऊपरी लेवल के अधिकारी है वो भी कहीं न कहीं दूसरे कार्मिकों को बचाने में लगे हुए हैं, लिपापोती कर रहे हैं और इन सब बातों को देखते हुए आज दिनांक तक शुक्रवार को वो आदमी गायब हुआ है, भागा है। आज दिनांक तक कोई भी बैंक प्रबंधन ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, किसी प्रकार का उसको ढूंढने की कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द बैंक प्रबंधन की तरफ से एक मुकदमा दायर हो और उस आदमी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए ताकि वो देश छोड़ करके कहीं भाग ना पाए। उसके जितने भी खाते हैं, उसके परिवार के जितने भी खाते लॉकर हैं, उनको सीज कर दिया जाए और तुरंत प्रभाव से एक विजिलेंस की टीम बना करके उसी बैंक के अंदर और ग्रामीणों की जो पीड़ित किसान हैं उनकी 5 लोगों की कमेटी बना करके उस बैंक प्रबंधन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए सारे वाउचर वगैरह सील करते हुए उसी बैंक में जांच होनी चाहिए और जिस किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है उसकी व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए CCTV फुटेज के साथ मिलान करते हुए उस धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जाए। गांव भुरावाली डानी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वाटर वर्क्स की नवनिर्मित डिग्गी में हो रहे जल रिसाव के मामले की जांच करवाने की मांग की।
गांव भुनावारी डानी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में नवनिर्मित वाटर वर्क्स की डिग्गी में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की जांच करवाने एवं ठेकेदार द्वारा शमशान भूमि में फेंके गए मलबे की सफाई करवाने की मांग की है। सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय भुनावारी ढानी में विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से डिग्गी का नवनिर्माण करवाया गया था। इस वर्ष नहरबंदी के चलते करीब 3 माह पूर्व निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। इसके पश्चात जब डिग्गी को पानी से भरा गया तो उसमें दरारें आ गई। इतना ही नहीं, साइड की बेड फूलकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस कारण गांव भुनावारी ढानी में पेयजल संकट गहरा गया। ज्ञापन के अनुसार ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों को इस समस्या से जब अवगत करवाया गया तो उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला। ज्ञापन के अनुसार 3 माह पूर्व जब पुरानी डिग्गी को तोड़ा गया तो उसके मलबे को ठेकेदार द्वारा शमशान भूमि में डाल दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार शमशान भूमि में संस्कार आदि पर जाने पर आमजन को दिक्कतें हो रही हैं। इस संदर्भ में भी ठेकेदार को मलबा उठाए जाने के लिए बार बार आग्रह किया गया, लेकिन आज तक उस मलबे को नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोनों समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। हम भुनावारी ढानी से आए हैं, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं और करीबन 3 महीने पहले एक वाटर बॉक्स की नई डिग्गी बनी थी। तो उस डिग्गी में जो ही पहली बार पानी डाला तो वो डिग्गी लगभग सारी बैठ गई। बाद में इन्होंने लिपापोती की, ठेकेदार जी ने और अधिकारियों ने हमारे गांव की बात नहीं सुनी। अब उसमें पानी रहता ही नहीं, इतना जल संकट है। तो इस गर्मी में गांव में जल संकट आ गया है। अतः हम तंग आकर कोई नीचे के अधिकारी नहीं सुने तो आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी डिग्गी का पुनर्निर्माण करवाएंगे। और दूसरा मैटर एक और था, शमशान भूमि में पहले जो डिग्गी थी और उसको तोड़ के नई बनानी थी, उस मलबे को, उस ईंट पत्थर को ले जाके और शमशान घाट में डाल दिया। अब उन डालने वालों को और डलवाने वालों को ये पता नहीं भी ये जगह कौन सी होती है। वहाँ फिरने लायक जगह नहीं रही। वो मलबा भी यहाँ उठवाने के लिए कलेक्टर से मांग की। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो विधिवत कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर जंक्शन की भट्टा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद की जगह पर अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर भट्टा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनदाता प्रदीप कुमार पुत्र दत्तात्रेय ने बताया कि उसका मकान जंक्शन के वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी में बेबी हैप्पी स्कूल के नजदीक है। उसके मकान के आगे नगर परिषद की खाली जगह पड़ी है। इस खाली जगह की ओर से उसके मकान की खिड़की खुलती है और गेट की जगह रखी हुई है। उसके मकान
के साथ ही कालूराम नामक व्यक्ति का मकान है, जो बिना किसी स्वीकृति के अपने मकान का पुनर्निर्माण करवा रहा है। कालूराम ने अपने मकान की दीवार उसके मकान की दीवार के गेट की जगह तक जबरदस्ती बना लिया है और आगे छज्जा बना लिया है, जो कि उसके मकान की खिड़की के ऊपर तक आ गया है। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि कालूराम की ओर से यह निर्माण नगर परिषद की जगह पर अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है। जब उसने कालूराम से इस निर्माण को बंद करने की बात कही तो वह नहीं माना। कालूराम की ओर से यह निर्माण उसके मकान के आगे बनी दीवार को अपने मकान के अंदर लेते हुए किया जा रहा है। प्रदीप कुमार ने इस अनाधिकृत निर्माण को शीघ्र हटवाने की मांग की है। अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारे मकान के पीछे गेट है, उस पे जो है उसने अपना मकान आगे बढ़ा लिया। 2 फुट हमारे मना करने के बाद भी वो समझ नहीं रहा बात को। 5 बार हमने कह दिया, समझाइश कर ली और वार्ड पार्षद को बुला के, तरुण मिर्जा भैया को बुला के भी समझा दिया, लेकिन वो समझ नहीं रहा। अतिक्रमण अपनी मर्जी से कर रहा है, हमने समझा दिया। उसका नाम है कालूराम और सोनाक्षी बोलना। बस अतिक्रमण हटाना यही समस्या है, मकान का गेट बंद हो रहा है। जंक्शन के सुरेशिया निवासी कालू खान पुत्र दीवान खान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा नंबर 453 की जांच बदलवाए जाने की मांग की है। जंक्शन के वार्ड नंबर 5 निवासी कालू खान पुत्र दीवान खान नई खुंजा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR संख्या 453/22 में तफ्तीश बदलवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुकदमा नंबर 453 में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में आरोपी जशन, मदन व 3-4 अन्य के खिलाफ दर्ज करवाया हुआ है। ज्ञापन के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थी को रास्ते चलते हुए जबरन रोककर उसका अपहरण किया था। वह प्रार्थी के साथ बेरहमी से लाठी डंडों व लोहे की पाइप से मारपीट की थी। इससे प्रार्थी के शरीरों में चोटें आई, लेकिन आज तक तफ्तीश अधिकारी ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। ज्ञापन के अनुसार आरोपी सरेआम खुले घूम रहे हैं तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को सरेआम ऐलानिया तौर पर धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ऐसी सूरत में आरोपी सरेआम खुले घूम रहे हैं, जो कभी भी प्रार्थी के साथ कोई भी अप्रिय घटना को घटित कर सकते हैं। ज्ञापन के अनुसार आरोपियों द्वारा दी जा रही धमकियों के संदर्भ में जब तफ्तीश अधिकारी को बताया गया तो तफ्तीश अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। आरोप है कि जांच अधिकारी उल्टा दबाव देकर मामले में राजीनामा करने का दबाव डाल रहा है। ज्ञापन के अनुसार ऐसी सूरत में प्रार्थी को मौजूदा तफ्तीश अधिकारी से किसी प्रकार का न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मुकदमा नंबर 453 में जांच बदलने की मांग की गई है। 18 तारीख रात 10:30-11 बजे मैं मेरे घर पे आ रहा था भट्टे से। रास्ते में मेरे को पकड़ के पीटा गया है और पुलिस मेरे पे कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको पूछताछ नहीं कर रही है, मेरे पे दबाव डाल रही है। मेरे से कह रही है कि तू गवाह लेके आ। मैं गवाह कहाँ से लेके आऊँ? मेरे को तो पीटा है, उन्होंने बंदी बना के पीटा है। पुरानी कोई रंजिश होगी उनकी। वो पहले भट्टे पे एक आदमी मरा था, उसकी रंजिश थी। वो बोले कि भी तूने मारा है। मैंने कहा भी मैंने नहीं मारा। फिर बोले कि तू इसके घर पे आया। मैं क्या घर पे नहीं आया। मैं मेरे को रास्ते से ले जाके 4 आदमी वहाँ से घींच के ले जाके उसके घर के आगे पीटा गया। एक तो मदन, लेखराम, मंदिर और प्रकाश और जसन और 5-4 आदमी अन्य थे, उनके नाम अभी तक आए नहीं मिला। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं, बजाव जाके कह रहे हैं कि तेरा कोई संबंध है। मैं क्या, मेरा कोई संबंध नहीं है। उनके घर वालों को बुला के पूछा गया, रात को भी पूछा था। पुलिस ने जाके उनको सुबह जाके पूछा कि तुम इनको जानते हो? वो बोले हम जानते हैं, हमारे इन भट्टे पे कहाँ पर ड्राइवर है। कहता है इसको पीटा कैसे है? कहते हैं उधर से ला के पीटा गया। अब पुलिस चाहे किसी भी बयान बदलवा ले, बयान उन्होंने इसी टाइम दे दिया था। मैंने सुबह बयान दिया पुलिस वालों को, मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब SP साहब से मिलने आए हैं, न्याय दो, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ये नई खुंजा का मामला है। एक ईंट भट्टा मजदूर जो कि गरीब परिवार से है, अपना टाइम पास कर रहा था। उसको कुछ गांव के दबंग लोगों ने रास्ते चलते हुए उठा के ले गए, अपहरण किया और पूरी रात बहुत ज़्यादा पिटाई की उसकी। ये आप देख सकते हो, सर में चोटें लगी हुई है। पूरी तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह, और पीड़ित को बोल रहे हैं भी हम तेरे को फंसा देंगे। और जो गवाह थे उस मौके पे कुछ लोगों ने गवाही दी थी, भी हमने देखा था, उनको भी पुलिस ने डराया धमकाया और यहाँ तक कि उनको गांव से ही गायब कर दिया है। वो 2 लोग जो उन्होंने गवाही दी थी आज वो गांव में नहीं है। इस तरीके से धमकाया जा रहा है और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बाकायदा सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो बना के मार पिटाई करते हुए वायरल किया हुआ है। उनको सबूत के तौर पे हमने दिया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ढुलमुल अपना रवैया बनाए हुए हैं। आज हम SP साहब से मिलने आए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि पीड़ित को न्याय मिले और तफ्तीश चेंज की जाए। जो अभी फिलहाल जिसके पास तफ्तीश है वो धमकाने का काम कर रहे हैं। शादी पर हुए झगड़े को सुलटाने की एवज में पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए परिवादियों ने सूर्यवाला चौकी के कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
गांव सूरेवाला के रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने विवाह शादी में हुए विवाद के बाद पुलिस चौकी इंचार्ज तथा एक अन्य कांस्टेबल पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 6/6/2022 को गांव सारनी में मोहनलाल बावरी के पुत्र की सगाई की रस्म थी। इस दौरान सतनाम सिंह से मामूली कहासुनी हो गई तो सतनाम सिंह के चाचे के लड़के गोविंद बावरी ने झूठी कहानी करते हुए मारपीट की झूठी शिकायत सूरेवाला पुलिस चौकी में कर दी। आरोप है कि मलकीत सिंह पुत्र प्रभाती बावरी ने स्थानीय पुलिस चौकी से मिली भगत कर गोविंद नामक व्यक्ति के सिर में ब्लेड का कट मारकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर 8 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों को पुलिस चौकी बुलाया गया तथा पुलिस चौकी जाने पर उन्हें कांस्टेबल नामक व्यक्ति ने हाथों पर पट्टे मारे। इस दौरान जब कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में राजीनामा करवाने की बात कही तो पुलिस कर्मियों ने राजीनामा नहीं होने दिया, उल्टा उन्हें डराया धमकाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस चौकी इंचार्ज व कांस्टेबल विक्रम उन्हें तंग व परेशान कर रहा है। ज्ञापन के अनुसार कल जयपाल सारण नामक व्यक्ति ने श्रवण को फोन किया कि रुपए चौकी में ले आओ। उन्होंने दावा किया कि उक्त बात की रिकॉर्डिंग मोबाइल में मौजूद है। प्रार्थियों ने गुहार लगाई कि यदि उन्होंने 25,000 रूपए पुलिस वालों को नहीं दिए तो वे उन्हें झूठा फंसा देंगे। ज्ञापन में स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज व पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में बुधराम, रामदयाल, राम निहाल, शरमन, मान सिंह, कृष्ण कुमार, पाल सिंह, महावीर, बुधराम, पाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सारनी से आए हैं और दोस्त की मंगनी थी सोनू की, उसके अंदर आपसी विवाद हो गया और हमारे पे झूठा मुकदमा लगा दिया लड़ाई झगड़े पे। और वो बोल रहे हैं जी 25,000 रुपये 80,000 रुपये मांग रहे हैं जी। पुलिस वाले बोल रहे हैं राजीनामा आपका कर देंगे, 80,000 रुपये ले आओ जी। गरीब आदमी 80,000 रुपया कहाँ से दे दें जी। वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज वो पैसे की मांग कर रहे हैं जी, 80,000 रुपये ले रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं जी, 80,000 रुपये कहाँ से दें जी। और वो बोल रहे हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो आपको कूट मार के आपको पिस्तौल आपको बरामद करवाएंगे, आपसे कूटेंगे और आपको मारेंगे। वो बोलेंगे भी आपको पैसा लेके ही जान छुड़ानी पड़ेगी जी। और डेली पुलिस गेड़े पे गेड़ा मारती है जी। एसपी के पास आए हैं जी मिलने के लिए और हमें जी न्याय चाहिए जी, न्याय की मांग के लिए आए हैं जी। हम गरीब आदमी हैं जो पैसे मांग रहे हैं चौकी वाले जी। आज एसपी मुद्दे से मिलने के लिए आए हैं। सुराली सारनी के अंदर हमारे परिवार के अंदर एक शादी थी, उस शादी के अंदर आपसी के अंदर झगड़ा हो गया। झगड़े के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी सुराली थाने के अंदर। अभी वहाँ का एक हेड कांस्टेबल है जो हमें बार बार धमकी दे रहा है कि या तो इतने पैसे ले आओ, आपके साथ में ऐसे कर दूंगा, आपको झूठे कैसे फंसा दूंगा, या आपको मैं आप पे झूठा इल्जाम लगा के आपको जेल करवा दूंगा। इस प्रकार की हमारे साथ में धमकी दी जा रही है। और आपसी का विवाद था, घर के अंदर बच्चों का झगड़ा हुआ, वो उन्होंने रंजिश बस हमारे पे झूठा मुकदमा करवा रखा है। आज हमें एसपी मुद्दे से मिलने के लिए आए हैं। अगर इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई आती है तो ठीक है। तमाम सारनी के हमारे परिवार के लोग और ग्रामवासी हम यहाँ पे आके कठोर आंदोलन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।